हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटम नंबर। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर क्या होता है, हेडिंग देते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर सबसे पहले जानते हैं कि क्वांटम नंबर कितने तरह का होता है। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड नंबर जो है वो है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो थर्ड है वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। और चौथा जो वो है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चार तरह का क्वांटम नंबर है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। आज जो हम पढ़ने वाले वो क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हेडिंग देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। पॉइंट नंबर 1, इट gives size and energy of a shell। किसी शेल का क्वांटम नंबर क्या बताता है, याद रखना, एनर्जी बताता है और साइज बताता है कि जो शेल है उसकी एनर्जी क्या है और उसका साइज क्या है। ये कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और आप जानते हैं कि शेल किसको कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किसका चक्कर लगाता, आप किसका चक्कर लगाते हैं हम तो ये नहीं जानते, लेकिन इलेक्ट्रॉन जिसका चक्कर लगाता है वो हम आप सब जानते हैं। इलेक्ट्रॉन जिसका चक्कर लगाता है वो न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, पता है ना आपको। तो न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, तो जिस पाथ पर इलेक्ट्रॉन घूमता है उसे हम कहते हैं शेल या ऑर्बिट, पता है आपको। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, तो जिस पाथ पर वो घूम रहा है उसी को हम शेल कहते हैं और क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो जिस पाथ पर वो घूम रहा है उसकी एनर्जी क्या है, उसका साइज क्या है, कौन डिफाइन करेगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, सबसे पहला पॉइंट। अब आता है पॉइंट नंबर 2। सबसे पहला पॉइंट था ये। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 है each value of n represents a shell or orbit। जो वैल्यू ऑफ n है, ये जो वैल्यू ऑफ n है, ये n का हर एक वैल्यू वो रिप्रेजेंट करता है किसी शेल को या ऑर्बिट को। आपने बात समझा, n का कोई भी वैल्यू किसको शेल रिप्रेजेंट करता है, शेल को या ऑर्बिट को। जैसे n बराबर, आपने बचपन में सुना होगा के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। क्लास 9 में तो पढ़े होंगे ना, ओ शेल वगैरह सुने होंगे आप। तो के में n का वैल्यू कितना होता है, 1, एल में n का वैल्यू 2, एम में n का वैल्यू 3, n बराबर 4 और n बराबर क्या हो गया, 5। मतलब n का हर एक वैल्यू किसी शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे n बराबर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, के शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बराबर 2 एल शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बराबर 3 एम शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। n बराबर 4 एन शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और n बराबर 5 ओ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट शेल कह दें या ऑर्बिट कह दें। क्लियर, तो n का हर एक वैल्यू किसी शेल को रिप्रेजेंट करता है। अब आता है थर्ड। थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, the maximum number of electron in a shell will be equal to 2n square। अगर आप किसी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है,
2n², मान लीजिए n बराबर 1, n बराबर 1 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर 2, n का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर आ गया कितना 2, n बराबर 2 अगर ले तो क्या आएगा 2 और n का वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8, n बराबर 3 ले लें तो कितना आएगा 2, कितना आएगा 18, n बराबर 4 आ जाए तो 2 यहाँ 4 रख देंगे कितना आएगा 32, n बराबर 5 रख दें तो 2 या 5 का स्क्वायर आएगा 50, n बराबर 6 रख दें तो 6 का स्क्वायर कितना 72, सही बढ़ता जाएगा और वो इन्फिनाइट तक पहुंच जाएगा। तो देखिए ये ऑर्डर है 2, 8, 18, 32, 50 और 72, लेकिन हम ये ऑर्डर आपको याद करने के लिए नहीं बोल रहे। आपको पता है कि आएगा तो इतना ही 2n², 2, 8, 18 रखने पर आपको जो ऑर्डर याद रखना है वो ऑर्डर याद ये रखना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। यह आता तो ये है लेकिन इसको याद नहीं रखना है, इसको याद रखना। जब आप इसको याद रखिएगा तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन ही बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन हो चाहे और कोई भी चीज़ हो। अगर वो कॉन्सेप्ट आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो आपको यही चीज़ याद रखना 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। इसका फ़ायदा आपको पीरियोडिक टेबल में दिख जाएगा, बहुत जगह दिख जाएगा ये फ़ायदा। और ये क्यों हुआ तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे इस बात को। अभी तो सबसे पहला क्वांटम नंबर पढ़ा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो हम समझेंगे ऐसा क्यों लिखते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपको यही याद रखना, आता तो ये है लेकिन आपको याद ये रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। तो ये सबसे पहला हमने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझाया। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताइए और इस चैनल के बारे में लोगों को बताइए ताकि वो भी फ़ायदा उठा सके।